नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एस के बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में आने वाले जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है हम उसको कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको उससे संबंधित जो किताबें हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी 3 किताबें दे रखी हैं। पहली किताब है हमारी दिल्ली पुलिस की फुल जो सिलेबस है, फुल कवरेज सिलेबस की बुक है, जिसमें आपको पूरा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। और साथ में जो नया पैटर्न है उस पैटर्न पे आपको ये बुक पूरी डिज़ाइन की गई है। साथ में आपको 2020 का जो पेपर सेट है, 2020 का जो पेपर है वो भी आपको इसके अंदर दे रखा है कि वो किस तरह का पेपर आया था। दूसरी जो बुक है हमारी है दिल्ली पुलिस की, हमारी जो 24 जो पेपर है, शॉर्ट पेपर की बुक है, जिसमें आपको 24 पेपर मिल जाएंगे। और उसके अंदर आपको 2007 से लेकर 2020 तक के सारा जो सिलेबस के साथ में जो आपके क्वेश्चन सारे पेपर आपको साइड इसमें मिल जाएंगे। और जो नया सिलेबस है उसके बेस पे ये पूरा पेपर सेट ये बुक डिज़ाइन की गई है। थर्ड बुक है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों बुक के लिए, क्योंकि आपको इन दोनों में सिलेबस जरूर मिल जाएगा, इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर वो जो मैथमेटिक्स जो हम जिस इसमें वीडियो में बात कर रहे हैं उनकी जो वो जो फॉर्मूलेज हैं वो क्या है वो आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे। आपको सारे फॉर्मूला, आपको सारा जो मैथमेटिक्स का जो पूरा पोर्शन है वो उसके अंदर कवर है। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम के बेसिस के हिसाब से देखा जाए वो जो ट्रिक्स हैं, वो जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको दे रखे हैं, उन पर जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस बुक की मदद से। तो एग्जाम की दिल्ली पुलिस के हिसाब से ये तीनों किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तीनों को परचेज जरूर करें, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि हम ये तीनों बुक जरूर लें। सो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है हमारा मेंसुरेशन का 3D सॉलिड, उसका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, हमने सारे फॉर्मूलेज देखे थे, हमने क्या क्या बात की थी कि इसमें क्या क्या बात होती है हमारी। एक तो जो हमारा आयत होता है वो बात की जाती है, वॉल्यूम, और उसके बाद क्या बात की जाती है हमारे TSA और CSA, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो कर्व सरफेस होता है वो वाला। तो हमने किस किस की बात करी थी, देखिए हमने क्या देखा था, क्यूब का देखा था, उसमें क्या था जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या था हमारा A क्यूब था, और संपूर्ण वाले का क्या था A स्क्वायर था, और पृष्ठीय वाले का क्या था 4A स्क्वायर था। और क्या बचा इसका हमारा विकर्ण था, विकर्ण हमारा क्या था A√3, क्लियर है। क्यूबॉइड, वॉल्यूम क्या था इसका था LBH, क्लियर है, LBH हमारा वॉल्यूम था। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना था L2B + H + HL, क्लियर है। और जिसका विकर्ण था हमारा वो क्या था L² + B² + H²। जो बचा जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है वो हम अगर जिस हिसाब से पूछा होगा उस हिसाब से देखेंगे, उसके लिए भी हमारा क्या फॉर्मूला था 2L × B × H, क्लियर है। फिर उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद हमारा था सिलेंडर, बेलन, इसके लिए क्या था πr² h हमारा वॉल्यूम था। कर्व सरफेस की बात करें तो 2πr/h, और अगर हम उसकी बात करें टोटल सरफेस की तो 2πr/r + h, क्लियर है। उसके बाद बात की हमने कोण की, कोण में क्या था बस ये 1/3 हो जाएगा πr²h, क्लियर है। ये हमारा कितना था πrl था, और ये कितना हो जाएगा हमारा πrl + r, क्लियर है। उसके बाद हमारा था कोण का फ्रस्टम वाला पार्ट था, और उसके बाद हमारा क्या था स्फीयर, स्फीयर से हमारा हेमिस्फीयर आ जाएगा। इसमें क्या था 4/3 πr³ और 4πr², क्लियर है। ऐसे आपको याद होनी चाहिए कि बस आपसे बोला जाए और आपको बस फॉर्मूलाज याद हो, कि जैसे क्वेश्चन देखा आप बस हमने फॉर्मूला लगाया, आपको सोचने में टाइम नहीं लगाना, वो कैलकुलेशन करने में टाइम लगाना है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा टाइम खाता है, क्लियर है। ताकि देखते हम क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 मीटर भुजा वाले घनाव कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई कितना होगी। अब जो हमारा क्यूब है, जो घर है हमारा, एक कमरा है हमारा, उसकी 12 की भुजाएं, मतलब चारों तीनों, ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। अब इसमें सबसे बड़ा बांस क्या रख सकता है, कोई बोलेगा कि मैं नहीं लेटा दूं, कोई बोलेगा कि मैं ऐसे दीवार साइड चढ़ा दूं, पर लंबा क्या रह सकता है कि मैं एक कोने की इस कोने से उस कोने पे से जो लंबा होगा वो सबसे लंबा बांस लगा जा सकता है। तो वो एक तरह से क्या है, वो विकर्ण है। तो वो असल में वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो विकर्ण ही पूछ रहा है,
सबसे बड़े से बड़ा मास। तो हमारा घन का हमारा विकर्ण क्या था 12 वो a√3 और a हमने कितना दे रखा है 12, तो 12√3। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 12√3। क्लियर है। दूसरा बोल रहा है धातु की 3 घनों की भुजाएं की लंबाई 3, 4, 5 तथा 3, 4 तथा 5 है को पिघलाकर नया घनाव बनाया गया है। तो नए घन की भुजा कितनी होगी, है ना। 3 घन है जिनकी भुजाएं 3, 4 और 5 है। तो हमारे और फिर उनको पिघला के हमें नया घन बनाया गया है। तो देखिए वॉल्यूम हमारा आयतन कितना होता है घन का a³ होता है। तीनों का पूछा है तो देखिए 3³ + 4³ + 5³ उससे नया पूछा है हमारा a³। जो मैं बार बार आपको बोल रहा था कि आपको क्यूब याद होनी चाहिए जिससे आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को वो करना। देखना देखिए अभी क्या है 27, 64 और 125 ये पूछा है। 7, 4, 11, 11 और 5 6 और ये 216। तो ये a³। तो हमारे यहाँ से a क्या आया हमारा, ये किसका है क्यूब हमारा 6 का। तो जो हमारा नया घन बनेगा उसकी भुजा कितनी होगी हमारी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगला देखेंगे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कुछ छोटे घनों में काटा गया। अब बड़ा था उसको छोटे छोटे में काटा गया है। अब जो काटा गया है वो उनकी भुजा कितनी हमारी दे रखी है, उनकी भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने घन बनेंगे। अब देखिए टोटल पहले हमारा क्या था कि 6 का क्यूब था। क्लियर है। और उसने ऐसे कितने बनाए 2 के क्यूब बनाए। तो उससे हमें पता चलेगा n कितने आएंगे, कितने नंबर ऑफ क्यूब ऐसे कितने घन बनेंगे। क्लियर है। अब देखो चाहो तो 2 तरह से कर सकते हो कि इसको या तो ये 216/8 या 6/2 का 3 यह जाएगा 3 का क्यूब, यह जाएगा 27। तो ऐसे कितने बनेंगे हमारे 27। क्लियर है। अगला देखेंगे एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% वृद्धि कर दी गई है। अब जो घन है उसकी हर भुजा को 50% बढ़ा दिया गया है। तो उसके संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a²। क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि a जो है हमारा उसको 50% बढ़ा दिया है। तो मेरा क्या हो गया 1.5a। क्लियर है। तो अगर जब पहले 6a² था तो मैं क्या करूँगा a की जगह लिख दिया 1.5a का स्क्वायर। तो 6a² इंटू 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो ये क्या जाएगा मेरा 2.25। अब वो पूछा कि कितनी वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितनी हुई हमारी 125। पहले कितना था हमारा 6a² था, अब की वृद्धि कितनी हुई है उससे कितना गुणा हुआ है 2.25। तो वृद्धि कितनी हो गई हमारी 125%। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है कि एक नदी है जो 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। तदनुसार पानी सागर में 1 मिनट में कितना लीटर गिरेगा। अब उसने मीटर भी दिया है, यहाँ पे स्पीड भी दे दी है, उसने लीटर भी बोल दिया है। अब देखिए लीटर दिया उसने बोला है तो उससे हमको पता चल रहा है कि वो उसकी बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है ना। अब पर हमें उसने क्या दे रखा है, यहाँ तो देखिए मीटर दे रखा है, यहाँ मीटर दे रखा है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो उसने ये भी तो दे रखा है कि 1 मिनट है। तो अगर हम बात करें कि देखिए ये एक नदी है जो 3 मीटर तो गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है और उसकी गति कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर/आवर। क्लियर है। अगर हम अब वो क्या दे रखा है कि 2000 मीटर 60 मिनट में, अब वो 1 मिनट की बात कर रहा है तो 2000 मीटर क्या हो जाएगा 60 मिनट मतलब कितना होगा 1 मिनट में आ जाएगा। इससे 1 मिनट में कितना गिर रहा है वो 0.03 ये आएगा 100/3। अगर हम एक तरह से देखें तो क्या है कि ये हमारा हो गया 100 लंबाई चल रही है कि इतना पानी वो 1 मिनट में गिरेगा, 40 की चौड़ाई है और 3 उसकी गहराई है। तो एक तरह से हमारा घनाव बन गया। अब उसने बोला कि ये कितना लीटर गिरेगा, तो इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन क्या होता है इसका हमारा कि 40 × 3 × 100/3।
3 से 3 उड़ा तो ये कितना है हमारा 4000। पर अभी ध्यान रखना ये क्या है हमारा राइट नाउ मीटर क्यूब में, उसने हमसे पूछा कितना है लीटर में। कहीं ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में 4000 बोल रहा है और 4000 लगा के दो, आंसर गलत हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब, एक जो मीटर क्यूब होता है उसमें कितना लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो 4000 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 4000 गुणा 1000 तो कितना हो जाएगा 40 लाख। तो कितना हो जाएगा 40, आंसर ऑप्शन नंबर बी। यूनिट का ध्यान रखें, मीटर क्यूब है और उसने लीटर में पूछा, अगर मीटर क्यूब पूछा होता तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता, पर हमारा ऑप्शन क्या होगा बी, क्योंकि उसने पूछा हमसे लीटर में। क्लियर है। अगला देखेंगे, अब वो बोल रहा है कि एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन 748 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो पाइप की लंबाई 14 दे रखी है तथा उसका भारी अर्धव्यास है वो 9 दे रखा है। तो इसकी मोटाई कितनी होगी, तो उसने एक तरह से क्या है कि जैसे एक बेलनाकार पाइप है, तो बाहर वाले का तो रेडियस दे रखा है उसने 9, लंबाई दे रखी है 14। क्लियर है। तो उसने पूछा कि ये जो मोटाई है वो निकालनी, तो वो मोटाई कैसे निकलेगी, R2 माइनस R1 से, वो उसकी थिकनेस हो जाएगी, उसकी जो मोटाई होगी। तो हमें R2 तो दे रखा है, हमें R1 निकालना है, तो थिकनेस पता चल जाएगी। तो अब कैसे निकालेंगे, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमने क्या देखा, पाई R²H। तो H तो हमारा ऐसे कैसा आ जाएगा, अब मैंने जो R बताया था क्या हो गया था, वो हो जाएगा R²2 माइनस R1 का स्क्वायर, वो हमारे किसके बराबर देखा है 748 के बराबर। क्लियर है। बताया था मैंने कि R हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता था हमारा R2 माइनस R1 से। क्लियर है। हमें वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्व करेंगे 22/7, H कितना दे रखा है, हमें 14 लंबाई दे रखी है, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इक्वल टू 748। 7 से गया ये 2, 3, 7, 4, 11 से ये 2 से गया, ये 11 आया, 2 से गया 1, 8 और 7, 11 से गया ये हमारा है 1 और ये 7। तो हमारा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर कितना है 17 के बराबर। R2 में कितना दे रखा है 9, तो 9 81 माइनस R1 का स्क्वायर इक्वल टू 17। तो यहाँ से R1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81 माइनस 17 बराबर 64। तो यहाँ से R1 कितना है हमारा 8। तो हमने थिकनेस पूछी है, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू T है ना। तो थिकनेस कितनी आ जाएगी हमारी 1, 9 माइनस 8 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। मैंने आपको चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि हमको फॉर्मूले में टाइम नहीं लगाना है, हमको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। क्लियर है। तो हमको फॉर्मूले बस देखते हैं, आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूले क्या होता है, तो हमको क्योंकि कैलकुलेशन में ही टाइम लगेगा और कहीं टाइम नहीं लगना चाहिए हमका। अगला क्वेश्चन है कि 35 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु की एक पट्टी है, मतलब एक स्लैब है, स्लैब नहीं है तो एक तरह से घना भी तो हो गया हमारा कि ये है कि एक पट्टी है, उसको एक पिघलाकर 0.7 mm वाले तार में बनाया गया। अब एक तार को अगर देखोगे तो तार एक तरह से क्या है, एक बेलन ही तो है। क्लियर है। बनाएंगे तो उसकी लंबाई बतानी, तो उसकी हमें लंबाई बतानी है और जिसकी त्रिज्या दे रखी है 0.7 mm, ध्यान रखना। तो हमें उसकी लंबाई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, इसका क्या होता है, इसका आयत क्या होता है 35 गुणा 11 गुणा 20, वो इसके बराबर होगा, वो कितना होता है 22/7 पाई R² मतलब 0.7/10 सेंटीमीटर में करेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, या तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो या इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करो। तो 0.7 इंटू 0.7/10 और उसकी लंबाई। क्लियर है। सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये 2 0 हटाएंगे,
7 हटा, 11 से ये 2 गया, 7 से ये 5 गया, 2 से ये 10 गया। तुम्हारी यहाँ से एल कितनी आई? 5 50, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है? ये हमारा किसमें है? सेंटीमीटर में। अगेन उसने क्या पूछा हमसे? मीटर में पूछा है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा यहाँ से? 5000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला देखेंगे हम। अगला बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 6 गोलाकार गेंदों का लबाबा भरी हुई बाल्टी में डुबोया जाता है। क्लियर है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 6 ऐसी बॉलें हैं, गेंदें हैं, उनको एक भरी हुई बाल्टी में डुबोया गया। उससे निकले हुए पानी को 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में भरा जाता है। मतलब बाल्टी में वो गेंदें डुबोई तो उससे पानी निकला, वो हमने एक बेलनाकार जार में भर लिया। तो अब जो जार में एकत्रित हुआ है उसमें उसकी ऊंचाई कितनी है? तो अगर बोला है कि जो हमारा उनका जो आयत होगा 6 गेंदों का, जो पानी निकलेगा, वॉल्यूम वहाँ से जो निकलेगा, पानी हटाएगा, वो एक जार में भरा जा रहा है। तो जार की वॉल्यूम पूछा उसने। तो देखिए 6 गुणा 4/3 पाई आर स्क्वायर कितना देखा हमें? 7 का क्यूब। ये हमारा गेंद का हो गया। अब हमें उसने बोला है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो पाई आर स्क्वायर कितना देखा है? 14 का स्क्वायर इंटू एल। हमें ऊंचाई निकालनी है एच, तो हमें एच निकालनी है। यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए पाई से पाई कटेगा। क्लियर है? यहाँ से करेंगे 6 6, 3 से ये 2 गया, तो ये 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 14 इंटू 14 इक्वल टू एच। 7 से ये 2, 7 से ये 2, 2 दूनी 4 और ये 2। एच हमारा कितना आ गया यहाँ से? 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? मतलब जो उनसे जो पानी निकलेगा वो जब जार में भरा जाएगा तो उसका भी जो ऊंचाई होगी उसकी कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगला देखेंगे कि 2 बेलनों की आधार और त्रिज्या का जो अनुपात दे रखा है वो 2/3 दे रखा है, और उनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात है वो 5/3 दे रखा है। तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का हमारा आयत जब निकालते हैं वो कहता है पाई आर स्क्वायर एच। तो उसने हमें रेशियो दे रखा है उसके त्रिज्या का, तो R1/R2 दे रखा है 2 का 2/3, और ऐसे ऊंचाई का दे रखा है तो H/H1/H2 क्या दे रखा है हमें? 5/3। तो दोनों का अनुपात निकालना है। तो V1/V2 की जब बात करें, देखिए पाई से पाई हट जाएगा। R1 की जब बात करें तो क्या हो जाएगा? R1/R2 का स्क्वायर और H1/H2। क्लियर है? चीज़ें निकालेंगे। R1/R2 क्या दे रखा है? 2/3 का स्क्वायर, और ये कितना है? 5/3। करेंगे क्या जाएगा हमारा? 4 गुणा 5 अपॉन 9 गुणा 3। तो रेशियो क्या है हमारा इसका? 20/27। तो जो रेशियो आएगा हमारा उससे क्या आएगा? 20/27। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब वो बोल रहा है कि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात 1/3 दे रखा है। एक बेलन और शंकु की जो त्रिज्या है उसको 1/3 अनुपात दे रखा है, और बेलन की ऊंचाई शंकु की त्रिय ऊंचाई की 1.5 गुणा है। तो बेलन और शंकु का वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा? अब देखो क्या बोल रहा है कि बेलन और शंकु है, उनकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है। तो बेलन का क्या होता है? बेलन का फॉर्मूला क्या? बेलन का मान लेते हैं उसका, इसके लिए आर मोल लेते हैं, है ना? तो इसको हम छोटा आर ले लेते हैं। तो उनका रेशियो क्या दे रखा है कि R/R 1/3, और बेलन की जो ऊंचाई है, जो शंकु की त्रिज्यीय ऊंचाई 1/5 गुना है। तो बेलन की हाइट अगर h है तो उसकी जो h है उसका 1.5 टाइम्स है। क्लियर है?
ये तो लिखा हुआ है h इक्वल टू 1.5 ऑफ h। तो बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब देखिए कर्व्ड सरफेस, इस बेलन का कितना होता है 2 पाई आर एच, क्लियर है, और उसका कितना होता है पाई आर एल, बेलन जो कोन का होता है, क्लियर है। तो ये जो एल है वो हमें ये देखा है, क्लियर है। तो हम इनका वो निकालेंगे सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच अपॉन बड़ा एच, और ये क्या है पाई, ये थोड़ा साफ लिख देते हैं, तो ये पाई एल दे रखा है। तो कर्व सरफेस क्या होता है 2 पाई, हमने इसके लिए आर बढ़ा लिया है और ये एच हो जाएगा, और इसके लिए हमने क्या आर एल, तो इन दोनों का रेशियो पूछा है 2 पाई आर एच अपॉन पाई आर एल। पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर बटा आर का हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1/3, और इसको कितना दे रखा है 1/5, एच बाई एल 1/5 दे रखा है। तो ये देखो क्या लिखा है 2/3, और ये क्या लिखा हुआ है 3/2, तो ये क्या बचा 1, तो 1/1, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। अगला क्या है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 36√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो यदि शंकु की ऊंचाई उसकी आधार की त्रिज्या के बराबर है, मतलब जो h है वो r के बराबर है, क्लियर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? देखिए वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा पाई आर एल, उसकी वो क्या दे रखी है हमें वक्र क्षेत्रफल 36√2 पाई, क्लियर है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तुम्हारा आर एल हमारा कितना है 36√2। अब उसने देखिए क्या बोला है कि जो हमारी जो उसकी ऊंचाई है वो आधार के बराबर त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी आर है, तो अगर मैं इसको भी आर लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा ये एल हो जाएगा। तो जो मेरा एल क्या हो जाएगा हमारा r√2, क्लियर है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एल को क्या लिख देता हूँ r है, एल को क्या लिख देता हूँ r√2, और वो मेरा किसके बराबर है 36/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो मेरा r यहाँ से कितना आया 6, जो मेरी त्रिज्या है या जो मेरी इसकी ऊंचाई है वो मेरी 6 के बराबर है, क्लियर है। अब उसने मुझे उसका आयतन पूछा है, आयतन निकालेंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई है, पाई का पाई, क्योंकि पाई भी पूछा हुआ है, आर कितना है 6 का स्क्वायर, ऊंचाई भी कितनी है 6, 2 36 गुणा 2 इंटू पाई, तो ये कितना गया 72 पाई, तो ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। क्वेश्चन अच्छा है, दोनों चीज़ें उसने पूछी है, जो मैंने उसने दोनों चीज़ पूछ ली, हमसे वक्रस भी पूछ लिया और उसने उसके बाद हमसे आयतन भी इसी सवाल में पूछ लिया है। अगला चीज़ है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन का अंतर बताना है। निकाल देते, देखिए 7 सेंटीमीटर का है तो 4/3 पाई आर कितना है क्यूब, और उसने बोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, उसका शंकु का निकालना है। तो शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर कितना देर का इसका मैं 7 गुणा, और हाइट कितनी उसकी 10, इनका मैं आयतन का अंतर पूछा है। देखिए 1/3 पाई और 7 स्क्वायर में बाहर निकाल लेता हूँ, ये कितने हो जाएगा, एक साथ यहाँ से बचेगा 4 ही हो जाएगा, तो 4 गुणा 7 माइनस 10, 1/3 22/7, 7 का स्क्वायर, ये कितना देगा 28 में 10 18, ये बटा 6, ये 7 से 7 गया, तो ये बचा 22 गुणा 7 42, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 924,
तो आंसर हो जाएगा हमारा सी 924। क्लियर है। अगला सवाल है हमारा कि एक अर्धगोले और एक शंकु का आधार बराबर है। मतलब जो हमारा ये अर्धगोला है और उसका जो शंकु है उस पे वो है उसका बराबर है, और यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर है, मतलब इसकी अगर ये आर है, ये भी आर है, तो ये भी हमारा जो एच है वो हमारा आर के बराबर है। क्लियर है। तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात कितना होगा। देखिए अर्धगोले का वक्र कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका वक्र कितना होता है हमारा, इसका कितना था पाई आर एल होता है। एल हमारे यहाँ से कितना निकलेगा, पहले एल निकालेंगे हम यहाँ से, देखिए अर्धगोला जो होता है उसके लिए क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जब शंकु की बात करेंगे तो क्या होता है पाई आर एल होता है। तो हमें पहले एल निकालना है, तो एल क्या है हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। अब आर और एच हमें बराबर दे रखा है, तो हमारे ये हो जाएगा आर रूट 2 और आर, सही है, दोनों में बराबर दे रखा है। इसको यहाँ डालेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, एल की जगह क्या जाएगा आर रूट 2। क्लियर है। पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये कितना हो जाए 2/√2, ये क्या लिखा हुआ है √2/1। क्लियर है। तो हमारा तो इनका अनुपात कितना जाएगा √2/1। क्लियर है। ये बताइए कैसे गया, ये √2 लिखा हुआ है, √2 से √2 कैंसिल हुआ, तो हमारा क्या √2/1 का अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 10 एक समान गोलीय गेंदों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या मतलब 4/3 पाई, त्रिज्या कितनी है 3 का क्यूब, ऐसी कितनी गेंदें हैं हमारी 10। उनको पिघलाया जाता है, उनको पिघलाकर एक नई गोला बनाया जाता है। अब इस प्रक्रिया में 20% ठोस बर्बाद हो गया, 20% बर्बाद हो गया, तो जो बचा उससे बनाने में, तो बचा कितना इसका 0.8, मतलब 80% बचा हमारा इसका। उससे हमें वो निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब की नई जो गेंद बनी है वो निकालनी है, उसकी त्रिज्या निकालनी है, बड़ा आर निकालना है। सॉल्व करेंगे, देखिए 4/3 कटा, पाई से पाई कटा, ये क्या हो गया 10 × 80/100 × 3 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। देखिए 2 0 से ये 2 0 कटा, तो ये देखिए 2 क्यूब और 3 क्यूब लिखा हुआ है, और ये आर क्यूब, तो यहाँ से क्या 3 क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, तो आर हमारा कितना आया 6। क्लियर है। तो आर हमारा कितना आया 6, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला एक घना बक्से में पूरी तरह से फिट हो जाता है। मतलब हमारा एक घनाव है, बैग है, उसमें हमारी जो बॉल गेंद है वो पूरी तरह फिट होती है। क्लियर है। तो बक्से तथा गोले का पृष्ठों का अनुपात कितना होगा। देखिए अब गेंद जो हमारे गोला है वो हमारा उसके साथ पूरी तरह फिट हो रहा है, तो अगर हम देखें कि जो इसकी हाइट है, जो इसकी भुजा होगी वो कितनी होगी घनाव की भुजा, देखिए ये आर, तो जो घनाव की भुजा होगी वो कहते हैं कि 2r के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। पूरी तरह फिट हो रहा है, मतलब उसकी जो कोने होंगे उसको भिड़ रहे होंगे दीवार से, तो दीवार से कितना हो जाएगा बाई आर और आर 2r, तो ये हमारा 2r के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद उसने बोला कि बक्से तथा गोले का पृष्ठों का अनुपात पूछा है उसने, तो देखिए बक्से का अनुपात पृष्ठ कितना होता है हमारा 6a², और हमारे गोले का कितना होता है 4 पाई r²। क्लियर है। देखिए 6 4, ये कितना गया 22, और ये 7, ए कितना, ए को क्या लिख सकते हैं हम 2r, तो क्या हो जाएगा 4r² अपॉन ये कितना हो गया r²,
ये हमारा कैंसिल हो गया, 4 से 4 कटा, ये 6 से गया 2, ये 3 और ये 11, ये हमारा आया 21/11। तो इन दोनों का अनुपात कितना आया 21/11। क्लियर है? देखिए अब जहाँ तक मैंने आपको सारे तरह क्वेश्चन करा दिए, चाहे हमारा घना हो, घन हो, गेंदाकार हो, बेलन हो, सारे तरह क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन है देखिए कि एक खोखले लंबवर्ती बेलन जिसकी त्रिज्या r दे रखी है, ठीक है, और तथा ऊंचाई उसकी 4r दे रखी है, और एक समतल पर लंबवत खड़ा हुआ है। एक ठोस लंबवर्तीय शंकु जिसकी त्रिज्या 2r है तथा उसकी ऊंचाई 6r है, तो बेलन का शीर्ष उसके अंदर डाला जाता है। तो हमें बेलन और शंकु के बाहर रहे वाले भाग को का आयतन निकालना है। देखिए अब मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है आप कि कैसे ये क्वेश्चन होगा, क्या होगा। आपकी जितना वो आपके टेस्ट, जितनी आपने पूरे फॉर्मूले से आपको सारे इसमें आपको चेक हो जाएंगे अच्छे से कि आप कितना समझ पा रहे हैं कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या बात आ रही है। सो है ना, ये क्वेश्चन आप करें, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया पहले वो उनको प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। सही है ना? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि कितना उसका आंसर है। क्वेश्चन को समझे कि असल में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन बस लगता बहुत बड़ा है, मैंने चीज़ें आपको बताई कि ये जो हमारा ये मेंस्ट्रुएशन वाला जो पार्ट है, जो क्षेत्र में देखिए सिर्फ पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको जितने फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आपको बस सीधे कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी हम देखोगे तो देखो आर हर जगह, तो चीज़ें बहुत क्लियर है, कोई बहुत बड़ी चीज़ आएंगी नहीं। आपको इसको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको आंसर कितना आ रहा है, और इनको बस प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेटर है। आपका मैथ प्रैक्टिस मांगती है खाली, ठीक है। तो हमने मेंस्ट्रुएशन का जो दोनों पार्ट है, हमारा सॉलिड्स का भी और जो प्लेन्स है, हमने दोनों कवर कर लिया, उनके हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। ओके, सो जो एसके बुक्स की जो बुक्स हैं सारी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और ऑफलाइन के लिए आप है ना कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको ये बुक कहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। और इस चैनल पे हम इस भर्ती और इससे संबंधित जो भी और भर्तियाँ हैं उनके बारे में हम जानकारी देते रहेंगे, आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।